हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत बेहतरीन चैप्टर करवाना चाहता हूं भाई। ठीक हो गया। 12th क्लास में एक चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। ठीक है, तो इस चैप्टर का हम एक टॉपिक लेंगे अल्कोहल्स और उसके बारे में पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे कि अल्कोहल होते क्या है और इन्हें किस तरह से बनाया जाता है। ठीक हो गया। फिर हम बात करेंगे व्हाट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल और फिर इनको डिस्टिंग्विश करने के कुछ मेथड्स पढ़ेंगे भाई। ठीक हो गया। तो आज का मेरा टॉपिक रहेगा अल्कोहल। तो देखो भाई, अल्कोहल्स होते क्या हैं, हम बात करेंगे अल्कोहल्स की। तो जो अल्कोहल होते हैं, अगर मेरे पास हाइड्रोकार्बन है, लेट अस सपोज RH हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। इस हाइड्रोकार्बन में से मैंने अगर एक H बाहर कर दिया और उस H की जगह OH ऐड कर दिया, ठीक है, तो जो मेरा कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड बनेगा अल्कोहल। इस कंपाउंड को बोलेंगे अल्कोहल। ठीक है। तो जो अल्कोहल्स होते हैं उनका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है OH। तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ? अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप हुआ OH। ठीक है। और इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन जो है वो होता है ROH। ठीक है भाई। तो ये अल्कोहल क्या होता है मैंने आपको बताया। ठीक है। अब मुझे अल्कोहल की जरूरत क्यों पड़ी वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा भाई। ठीक हो गया। देखो भाई, अब मुझे इन अल्कोहल्स की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक हो गया। इनकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो मेरा शुगर है, शुगर, ठीक है, शुगर में सुक्रोज होता है, वो सुक्रोज में बहुत सारे अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं। ठीक हो गया। दूसरा मेरे पास होता है एनर्जी सोर्स, क्या होता है? ग्लूकोज टाइप का सिस्टम होता है। ठीक हो गया। ग्लूकोज में भी 5 OH ग्रुप होते हैं भाई। ठीक हो गया। फिर अगर मैं बात करूं इथेनॉल की, इथेनॉल भी तो अल्कोहल ही है, इथेनॉल की। तो इथेनॉल पीने के काम तो आता है भाई। ठीक हो गया। पीने के काम आता है। बहुत सारे लोग एथेनॉल पीते हैं। अल्कोहल, वाइन जो होती है ना, शराब जिसको बोलते हैं, वो एथेनॉल से ही मिलकर के बनी रहती है। ठीक हो गया। तो याद रखना, जो एथेनॉल है लोग पीने के लिए यूज करते हैं, लेकिन 70% जो इथेनॉल होता है वो लेबोरेटरी में एज अ इंसेक्टिसाइड यूज किया जाता है भाई। ठीक हो गया। अब देखो भाई, याद रखना, जो कॉटन होता है फैब्रिक के लिए, ठीक हो गया, कॉटन फॉर फैब्रिक, जो फैब्रिक के लिए कॉटन होता है भाई, उसमें भी अल्कोहल्स होते हैं। ठीक हो गया। देखो भाई, जो पेपर्स होते हैं, पेपर, वो सेल्यूलोज के बने हुए होते हैं। किसके बने हुए होते हैं? सेल्यूलोज के बने हुए होते हैं भाई। ठीक हो गया। जिसमें बहुत सारे अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं भाई। ठीक हो गया। याद रखना, अगर अल्कोहल्स आपके पास नहीं होते तो याद रखना, आप लोग लिखने के लिए पेपर्स यूज नहीं कर सकते। जो करेंसी होती है ना, नोट जो होते हैं, वो किस चीज पे छापते भाई? पत्ते पे छापते क्या? ठीक हो गया। और देखो, जो ग्राफिक्स होते हैं, मैगजीन वगैरह आप लोग पढ़ोगे ना, तो उसमें बहुत बेहतरीन बेहतरीन चित्र बनाए रहते हैं भाई। बहुत बेहतरीन चित्र बनाए रहते हैं। वो चित्र पॉलीएस्टर से बनते हैं भाई। और जो पॉलिएस्टर होते हैं वो अल्कोहल से मिलकर के बने हुए होते हैं। ठीक हो गया। तो आपकी जो रंग बिरंगी जो दुनिया चल रही थी वो पूरी क्या हो जाती? कलरलेस हो जाती भाई। ठीक हो गया। तो अल्कोहल्स कितने जरूरी है हमारी लाइफ में, ये मैंने आप लोगों को बता दिया भाई। ठीक हो गया। सबसे पहले पढ़ाया कि अल्कोहल क्या होता है, देन उसके बारे में कि जनरल फॉर्मूला क्या होता है, और ये अल्कोहल्स किस चीज के लिए यूज किए जाते हैं, क्यों इनको पढ़ना जरूरी है, ये बताया भाई। ठीक हो गया। अब देखो भाई, अगली बात है टाइप्स ऑफ अल्कोहल। हम जो अगला डिबेट करेंगे वो बात करेंगे टाइप ऑफ अल्कोहल। तो देखो भाई, बात करेंगे टाइप्स ऑफ अल्कोहल। तो देखो भाई, अल्कोहल के टाइप लिखा देता हूं। सबसे पहला होता है मोनोहाइड्रिक, अल्कोहल। देन होता है डाइहाइड्रिक अल्कोहल,
डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। देन होता है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। और याद रखना इसके बाद जो भी आता है उसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। देखो भाई, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है, इसमें केवल एक OH ग्रुप होता है, जैसे CH3OH। मैथेनॉल बोलते हैं C2H5OH, ठीक हो गया। एक OH ग्रुप है तो इनको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक हो गया भाई। और अगर दो OH ग्रुप हुए तो उसको बोलते हैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल, जैसे CH2OH और CH2OH। इसको बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक हो गया। और जो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं उसमें 3 OH ग्रुप होते हैं भाई, ठीक हो गया। देखो CH2OH, CHOH और CH2OH, ठीक हो गया भाई। तो इसमें कितने OH ग्रुप हैं? इसमें 3 OH ग्रुप है, 1 2 3, ठीक हो गया। इसका जो नाम है उसको बोलते हैं ग्लिसरॉल, ठीक हो गया भाई। ये ग्लिसरॉल बहुत यूजफुल है भाई, याद रखना बायोलॉजी में क्या होता है, जो प्रोटीन्स होते हैं ना उनकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए लोग ग्लिसरॉल का यूज करते हैं। बहुत विस्कस होता है भाई, तो ये बहुत यूजफुल है बायोलॉजिकल फील्ड में, ठीक हो गया। अगला होता है पॉलीहाइड्रिक, मतलब 3 से ज्यादा OH ग्रुप, मोर देन 3 OH ग्रुप, ठीक हो गया। 3 से ज्यादा अगर OH ग्रुप हुए तो वो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में आते हैं भाई, ठीक हो गया। चाहे वो 4 हुए चाहे 5 हुए, होंगे क्या, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल होंगे। तो देखो भाई, एग्जांपल करवा देता हूं। ग्लूकोज CHO, CHOH का होल 4 और CH2OH, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्लूकोज, ठीक हो गया। एनर्जी सोर्स है भाई बॉडी का। कितने OH ग्रुप हैं, कितने OH ग्रुप हैं, तो 4 OH ग्रुप ये हो गए और 1 OH ग्रुप ये हो गया, तो टोटल कितने हो गए, 5 हो गए भाई, ठीक हो गया। तो ये मैंने बताया व्हाट इज द टाइपोलॉजी ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहल कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, जो हमारी सिलेबस में है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा एल्कोहल है, वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है भाई। कौन सा है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। तो जो अब डिस्कशन होगा वो डिस्कशन होगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स पे, ठीक है। तो हेडिंग लगा दो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। देखो भाई, हेडिंग लगा दो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब 1 OH ग्रुप, ठीक हो गया। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं डिग्री ऑफ अल्कोहल। किसकी बात करता हूं, डिग्री ऑफ अल्कोहल की, अल्कोहल, ठीक है। तो देखो भाई, डिग्री कहां से स्टार्ट होती है, देखो 0 डिग्री अल्कोहल, 0 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक हो गया भाई। तो देखो याद रखना 0 डिग्री का मतलब कार्बन है और उसके चारों ओर, ठीक हो गया, क्या जुड़े हुए हैं, ओनली हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और उस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसे बोलते हैं 0 डिग्री अल्कोहल। देखो भाई, अगर मेरे पास कार्बन है और इससे एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक हो गया, बाकी क्या है, हाइड्रोजन है, तो उसको बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। तो एक ही तो एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है भाई, ठीक है। सेकेंड डिग्री अल्कोहल का मतलब क्या होता है, 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक हो गया, उसको क्या बोलेंगे, सेकेंड डिग्री। देखो भाई,
अगर 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, 3 डिग्री एल्कोहल बोलते हैं। ठीक हो गया भाई। तो 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री आप लोगों ने पहचान लिया। ठीक हो गया। तो देखो अगर मैं आपसे पूछूं CH3OH जो मेथेनॉल है, मैथिल अल्कोहल है, वो कितना डिग्री है, तो बताओ भाई। ये है C, ये है H, ये है H, ये है H। ठीक हो गया। और इससे जुड़ रखा है OH, तो कितना डिग्री है, 0 डिग्री एल्कोहल है भाई। कितना डिग्री एल्कोहल है, 0 डिग्री एल्कोहल है। ठीक हो गया। देखो अगर मैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की बात करता हूं तो मैं इसे 2 टाइप से लिख सकता हूं। देखो कैसे, एक ऐसा कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक हो गया, और उससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं लिखूंगा एलाइलिक। क्या बोलूंगा, एलाइलिक एल्कोहल, एलाइलिक एल्कोहल। तो देखो भाई अगर मैं बात करता हूं एलाइलिक ग्रुप की, तो एलाइलिक ग्रुप क्या होता है, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये वाला जो ग्रुप है ये एलाइलिक सिस्टम है। ठीक हो गया। तो अगर इस सिस्टम से OH जुड़ जाए, ठीक हो गया, तो इसको बोलेंगे एलाइलिक एल्कोहल। देखो भाई जो एलाइलिक एल्कोहल है उसको भी मैं डिग्री में कन्वर्ट कर सकता हूं, 0 तो नहीं होगा। क्यों, एलाइल के लिए ये वाला ग्रुप होना बहुत जरूरी है, और ये वाला ग्रुप होगा, इसका मतलब एक एल्किल ग्रुप तो ऑलरेडी है, तो 0 की तो बारी ही नहीं आएगी। ठीक हो गया। कहां से स्टार्ट होगा, 1 डिग्री से। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और ये OH। ठीक है, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, एक एल्किल ग्रुप यहां पे है। ठीक हो गया, जिसको मैंने क्या लगाया, R लगा दिया, और ये क्या आ गया H, और देन क्या आ गया OH। ठीक है, और अगला देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, एक एल्किल ग्रुप यहां पे, एक एल्किल ग्रुप यहां पे, और क्या आ जाएगा OH। ठीक है, तो मैं आपको करा रहा हूं ऐसे एल्कोहल जिसमें sp3 कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, और पहली जो कैटेगरी है वो है एलाइलिक एल्कोहल की। ठीक हो गया। फिर इसको भी मैंने डिग्री के बिहाफ पे बांट दिया, 0 से क्यों स्टार्ट नहीं हुआ ये भी बता दिया। तो ये क्या है, एक एल्किल ग्रुप है। ठीक हो गया। sp3 कार्बन ये वाला है, इससे OH जुड़ा हुआ है, और इससे एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो क्या आएगा 1 डिग्री। ठीक है, यहां एक एल्किल ग्रुप ये है, एक एल्किल ग्रुप ये है। ठीक, तो कितना डिग्री हो गया, 2 डिग्री। ठीक है, ये वाला कार्बन भी sp3 है। देखो भाई सेम, ये sp3 कार्बन है, इससे OH जुड़ रखा है, एक एल्किल ग्रुप ये है, एक एल्किल ग्रुप ये है, एक ये है, कितने हो गए, 3, का मतलब 3 डिग्री। ठीक हो गया। देखो भाई हम बात कर रहे हैं ऐसा कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और उससे एक OH ग्रुप ऐड हो रखा है। तो सबसे पहले क्या पढ़ा था, एलाइलिक एल्कोहल। ठीक हो गया। दूसरा हम पढ़ेंगे बेंजाइलिक। क्या बात करेंगे, बेंजाइलिक एल्कोहल। तो देखो भाई देखो हम बात करेंगे बेंजाइलिक एल्कोहल्स की, बेंजाइलिक एल्कोहल्स की बात करेंगे भाई। ठीक हो गया। ये किस कैटेगरी के अंडर है, जिसमें कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और उसके साथ OH जुड़ा हुआ है। तो पहला जो मैंने, तो सबसे पहले मैंने डिस्कस किया एलाइल एल्कोहल, और दूसरा मैं डिस्कस करूंगा बेंजाइलिक एल्कोहल। तो देखो भाई जो बेंजाइलिक एल्कोहल होता है उसमें एक एरोमेटिक रिंग जुड़ी हुई होती है, और वो sp3 कार्बन जो है उससे अटैच्ड होता है। ठीक हो गया। तो ये तुम्हारा जो ग्रुप हुआ वो बेंजाइलिक ग्रुप हुआ। ठीक है, और अगर तुमने इस ग्रुप से OH जोड़ दिया तो उसको बोलेंगे बेंजाइलिक एल्कोहल। ठीक है भाई। तो बेंजाइलिक एल्कोहल को भी हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसमें भी 0 डिग्री नहीं आएगा, क्योंकि बेंजाइलिक वाला सिस्टम तो ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, इसका मतलब एक एल्काइल ग्रुप तो है भाई। ठीक हो गया। तो एक एल्काइल ग्रुप है
तो 0 डिग्री वैसे ही नहीं आएगा। तो देखो 0 डिग्री का मतलब देखो, देखो भाई याद रखना, एक एल्किल ग्रुप ये वाला हुआ, ठीक है, ये वाला कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज। तो उस sp3 हाइब्रिडाइज से केवल एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो कितना हो जाएगा 1 डिग्री। ये वाला कितना हो जाएगा, एक एल्किल ग्रुप ये वाला हो गया, एक एल्किल ग्रुप ये वाला हो गया, कितना हो गया 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। देखो भाई एक एल्किल ग्रुप ये वाला है, एक एल्किल ग्रुप ये है, एक एल्किल ग्रुप ये है, कितने एल्किल ग्रुप हो गए, 3 एल्किल ग्रुप, कितनी डिग्री हो गई 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल है भाई ये, ठीक हो गया। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं उसमें मैंने 2 टाइप बताया, ठीक हो गया। पहले टाइप में मैंने बताया कि तुम्हारे पास sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है और उससे एक OH जुड़ा हुआ है। इसमें मैंने 2 टाइप बताया, एक बताया एलाइलिक एल्कोहल और दूसरा बताया बेंजाइलिक एल्कोहल, बेंजाइलिक एल्कोहल्स, ठीक है। फिर मैंने इन दोनों को कैटेगराइज किया 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में, ठीक हो गया। अब मैं बात करूंगा ऐसा कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा और वो OH से जुड़ा हुआ होगा, ठीक हो गया भाई। तो ऐसे जो एल्कोहल होते हैं उनको बोलते हैं विनाइलिक एल्कोहल। क्या बोलते हैं, विनाइलिक एल्कोहल, ठीक है भाई। देखो भाई विनाइलिक एल्कोहल का एग्जांपल लो, ये आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और क्या आ जाएगा OH आ जाएगा भाई, ठीक हो गया। इसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में कैटेगराइज हम नहीं करेंगे और नहीं कर सकते हैं, ठीक हो गया भाई। तो मैंने आपको बताया कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। अब देखो भाई कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं कि जो हमारे पास एल्कोहल है वो 0 डिग्री है, 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, ठीक है भाई। देखो भाई कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के सामने हैं। देखो भाई जो क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल, ठीक है भाई। देखो भाई हमें डिग्री देखने के लिए क्या देखना पड़ता है, याद रखना एक कार्बन होता है जिससे OH जुड़ा हुआ होता है और हमें देखना होता है ये जो कार्बन है बाकी कितने एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है। अगर एक एल्किल ग्रुप से होगा तो 1 डिग्री, 2 से होगा 2 डिग्री, 3 से होगा 3 डिग्री और सारे अगर हाइड्रोजन होंगे तो क्या बोलेंगे 0 डिग्री एल्किल हैलाइड, ठीक है भाई। तो देखो भाई जो यहाँ पे OH है वो जिस कार्बन से जुड़ रखा है, ठीक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आप लोगों को दिख रहे हैं और एक एल्किल ग्रुप दिख रहा है, ठीक हो गया। तो कितना डिग्री हो गया, ये हो गया तुम्हारा 1 डिग्री, 1 डिग्री प्राइमरी जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये वाला देखो ये क्या है, एक H 2 H इस तरह से खोल दिया और ये क्या हो गया एक एल्किल ग्रुप, कितना डिग्री 1 डिग्री। इसको देखो ये भी तो 1 डिग्री है भाई, इसको देखो ये OH से जुड़ा हुआ कार्बन है ये वाला, कितना एल्किल ग्रुप 1 2, एक तो हाइड्रोजन है तो कितना आ गया 2 डिग्री, ठीक है। ये वाला तुम्हारा 1 डिग्री हो गया। इसको देखो एक एल्किल ग्रुप ये, एक एल्किल ग्रुप ये, ठीक हो गया। तो कितना डिग्री 2 डिग्री। और इस वाले को देखो एक एल्किल ग्रुप ये, एक एल्किल ग्रुप ये, एक एल्किल ग्रुप ये, ठीक हो गया। तो कितना डिग्री 3 डिग्री। तो इस तरह से मैंने आपको डिफरेंशिएट करना बताया कि कैसे 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री को हम क्या करते हैं पहचानते हैं भाई, ठीक हो गया। तो ये 7.1 वाला मेरा डन मुझे आ गया भाई। अब दूसरा देखो 7.2 वो बोल रहा है आइडेंटिफाई एलाइलिक एल्कोहल
इन अबव। एलाइलिक का मतलब क्या होता है भाई? देखो भाई, जो एलाइलिक अल्कोहल है उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। ये तो हुआ एलाइलिक ग्रुप। अगर इससे OH जुड़ रखा है तो इसको बोलते हैं एलाइल अल्कोहल। ठीक है भाई। देखो भाई, अगर यहां से एक H हटा करके एक R लगाया तो क्या हो जाएगा? 2 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल। अगर दूसरा H भी हटा दिया तो R ही बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल। ठीक है भाई। किस किस के पास ये वाला ग्रुप है भाई? ये वाला ग्रुप तो बताओ कौन कौन सा हो जाएगा? देखो याद रखना। देखो भाई, मुझे बताओ कि किस किस के पास ये वाला ग्रुप है। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C और इससे जुड़ा हुआ है OH। यहाँ पे H भी हो सकता है और एल्किल ग्रुप भी हो सकता है। बताओ भाई किस किस के पास है? तो देखो, एक हो गया तुम्हारे पास सेकेंड वाला, एक तो ये वाला है और एक फोर्थ वाला भी है। फोर्थ वाला क्या है सिस्टम? देखो देखो भाई, यहाँ पे तुम्हारे पास एक एरोमेटिक रिंग है। ठीक हो गया। एरोमेटिक रिंग देखते ही तुम्हें लगाएगा बेंजाइलिक सिस्टम है और तुम इसको गलत कराओगे। ऐसा नहीं होगा। देखो यहाँ पे क्या है? CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, उसके बाद है कार्बन और यहाँ पे CH3 जोड़ रखा है और फिर क्या है? OH है। ठीक हो गया भाई। लेकिन ये कौन सा सिस्टम है? ये वही वाला सिस्टम है, ये वाला सिस्टम। यहां से देख के पता चल रहा है ना, ये वाला। यहां पे बस एक H को हटाया है और उसकी जगह ये एराइल और ये एरोमेटिक रिंग जोड़ी है भाई। ठीक हो गया। तो ये भी क्या हो गया? एलाइलिक अल्कोहल। देखो भाई, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा बेंजाइलिक ग्रुप है, लेकिन ऐसा है ही नहीं। क्यों? बेंजाइलिक वाले में क्या होता है? इस टाइप का सिस्टम होता है, यहां पे ऐसा नहीं है। देखो भाई, आईपीसी मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं। अब अल्कोहल आया तो अल्कोहल की आईपीसी कैसे करनी है, देखो भाई वो मैं आपको बताता हूं। नॉर्मल जनरल जो बेसिक रूल्स है वो मैं आपको करा चुका हूं। ठीक हो गया। देखो देखो भाई, आईपीसी में सबसे पहले आता है वर्ड रूट। क्या आता है? वर्ड रूट। वर्ड रूट, ठीक है। उसके बाद आता है सफिक्स और वर्ड रूट से पहले आता है प्रीफिक्स। क्या आता है भाई? प्रीफिक्स। ठीक है, याद रखना ये जो प्रीफिक्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। क्या होता है? सेकेंडरी। ठीक है। और जो सफिक्स होता है वो भी दो टाइप के होते हैं। क्या होता है? प्राइमरी सफिक्स, बाद ये वाले जो होते हैं प्राइमरी, और उसके बाद जो होता है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है। देखो भाई, तो जो पूरा सीक्वेंस बना वो कैसे बना? सबसे पहले आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। देन उसके बाद आता है प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स प्रीफिक्स। देन उसके बाद आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट के बाद आती है सफिक्स की। ठीक है। और सफिक्स में प्राइमरी सफिक्स पहले आता है, प्राइमरी सफिक्स, और देन उसके बाद आता है सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, सफिक्स। देखो भाई, तो जो अल्कोहल होता है उसमें OH ग्रुप होता है। ठीक हो गया। ये जो OH ग्रुप है वो सेकेंडरी सफिक्स है। ठीक हो गया। देखो भाई, और इस OH को हम लिखते हैं ऑल। तो याद रखना, OH को अगर आईपीसी में लिखना हो तो इसके लिए ऑल सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है। ठीक है। देखो यहां पे देखो एक एग्जाम्पल है। देखो ये वाला एग्जाम्पल है, इसमें सारे के सारे हैं। क्या है सारे के सारे? सेकेंडरी प्रीफिक्स भी आ गया, प्राइमरी प्रीफिक्स भी आ गया, वर्ड रूट भी है, प्राइमरी सफिक्स भी है, सेकेंडरी सफिक्स भी है। ठीक है, ये ऑल इन वन है भाई। देखो बना देता हूं आप लोगों के लिए। ये आ गया OH, ये आ गया CH3। ठीक है,
देखो भाई, याद रखना जो प्राइमरी प्रीफिक्स होते हैं वो साइक्लिक टाइप का होता है, साइक्लो बोलते हैं। ठीक हो गया, ये जो साइक्लिक ग्रुप है ना, वो साइक्लो जो है वो प्राइमरी प्रीफिक्स आया। ठीक है, सेकेंडरी प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, ग्रुप, जो ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। ठीक हो गया, मेन फंक्शनल ग्रुप OH है जिसको सेकेंडरी सफिक्स लिखना है, ग्रुप क्या है, मिथाइल। ठीक है, तो देखो भाई मेरे पास यहाँ पे डिसाइड हो गया कि जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है वो है मिथाइल और जो प्राइमरी प्रीफिक्स है वो है साइक्लिक रिंग, जिसको मैं साइक्लो लिखूंगा। ठीक हो गया, वर्ड रूट बताओ। वर्ड रूट का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। ठीक है, पेंट हो गया। ठीक है, अब जो प्राइमरी सफिक्स होता है वो बोलता है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या अनसैचुरेटेड है। याद रखना, एल्केन होगा तो क्या लिखेंगे, एन, एल्कीन होगा तो ईन और एल्काइन होगा तो आयन। ठीक है, और जो सेकेंडरी सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स वो क्या हो गया, यहां पे तो OH है भाई जिसे मैं ऑल लिखूंगा। तो देखो सबसे पहले आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, वो क्या हो गया, मिथाइल। और कौन सी पोजीशन पे, देखो काउंटिंग कहां से होती है, साइक्लिक जो पोजीशन है उसमें देखो भाई काउंटिंग हमेशा किससे होती है, जहां पर से OH पहले आ जाए। और साइक्लिक सिस्टम में काउंटिंग वहीं से होती है जहां पे OH हो या जहां पे फंक्शनल ग्रुप हो। तो ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3 4 और 5। ठीक है, तो देखो भाई 2 पे क्या है, मिथाइल, METHYL, ये तुम्हारा हो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स। देखो भाई जो प्राइमरी प्रीफिक्स है वो क्या है, साइक्लो, वर्ड रूट क्या है, पेंट। ठीक है, याद रखना पेंट, उसके बाद जो प्राइमरी सफिक्स है वो बोलता है ये तो सारा का सारा क्या है, सैचुरेटेड है, एन है, तो ये आएगा एन। ठीक है, देखो भाई ई नहीं आता है, अगर तुम एन प्लस ऑल लिखो तो इसको क्या लिखते हैं, एनॉल। ठीक है, तो ये एन आ गया। देन बताओ किस पे है, 1 पे है, क्या आएगा, ऑल। और बहुत सारे लोग ऐसे भी लिखते हैं 2 मिथाइल साइक्लो पेंटेन और, ठीक है, वो 1 पोजीशन नहीं देखते क्योंकि साइक्लो वाला सिस्टम है और काउंटिंग डेफिनेटली वहां से हो रखी होगी जहां पे फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि यहां पे OH जहां पे है वहीं से काउंटिंग हो रखी है। ठीक हो गया, इसको देखो भाई, इसको देखो। ठीक हो गया, यहां पे क्या है, साइक्लो वाला सिस्टम है। बताओ नाम बताओ क्या आएगा, कोई ग्रुप नहीं है, मुझे पता है कोई ग्रुप नहीं है। ठीक हो गया, इसलिए सेकेंडरी प्रीफिक्स तो नहीं आएगा, प्राइमरी प्रीफिक्स आएगा। क्या आएगा, साइक्लो। वर्ड रूट बताओ कितना है, 6, क्या आएगा, हेक्स। ठीक है, उसके बाद सैचुरेटेड है तो एन और क्या आएगा, ऑल। बहुत सारे 1 ऑल भी लिख सकते हैं भाई, तो हेक्सेनॉल हो गया। ठीक है, अब देखो भाई याद रखना जो जनरल नोमेनक्लेचर होता है वो 2 टाइप से होता है, एक तो होता है कॉमन नेम, क्या होता है, कॉमन नेम, और दूसरा होता है आईपैक नेम, IUPAC नेम। ठीक है, कॉमन नेम का मतलब क्या होता है, आदमी के 2 नाम है, एक घर में एक बाहर। जो घर वाला नाम होता है उसको बोलते हैं कॉमन, और जो बाहर होता है स्कूल्स वगैरह में जो हम लिखते हैं उसको बोलते हैं IUPAC नेम। बहुत सरल तरीके से समझा दिया भाई। ठीक हो गया, तो देखो यहाँ पे कॉमन नेम भी है और IUPAC नेम भी है। देखो भाई जो पहला वाला है उसको बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल, लेकिन IUPAC नेम बता दिया कितना है भाई, कार्बन, 1 कार्बन है तो मैथ हो गया, सैचुरेटेड है तो मैथ एन और प्लस ऑल तो क्या हो गया, मैथेनॉल। ठीक है, अगर 3 कार्बन है तो प्रोप प्लस एन प्लस ऑल तो प्रोपेनॉल। ठीक हो गया, देखो भाई यहां पे काउंटिंग करनी पड़ेगी, 1 2 3, अगर इस साइड से भी काउंटिंग करेंगे तो भी OH 2 पे ही आएगा। तो कितने कार्बन है, 3 कार्बन है तो क्या आएगा, प्रोपेन। और कितने पे ऑल है, 2 पे ऑल, तो प्रोपेन 2 ऑल हो गया। ठीक है, यहां पे क्या हो गया, 1 2 3 4 काउंटिंग होगी, कितने हैं भाई, ब्यूटेन है तो ब्यूटेन 1 ऑल। यहां पे देखो काउंटिंग 2 तरीके से हो सकती है, यहां से भी हो सकती है, यहां से भी हो सकती है। यहां से करोगे तो 1 2 3 पे OH आएगा, और यहां से करोगे तो 1 2 3 4 2 पे OH आएगा, तो जहां पे OH पहले वहां से काउंटिंग, तो कितना आएगा, 2 पे ऑल है और कितने कार्बन है, ब्यूटेनॉल। ठीक है भाई, तो ऐसे
इस तरह से आईपीएसी करते हैं। यहां पे देखो, यहां पे क्या आया, देखो भाई ये 1 2 3, ठीक है। तो 2 पे क्या है, मिथाइल, ये तो ग्रुप है 2 मिथाइल, 1 2 3, 3 कार्बन है, तो क्या आएगा, प्रोपेन 1 ऑल। तो ये आ गया 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है। देखो भाई यहां पे क्या करोगे, 1 2 3, तो 2 पे क्या है, मिथाइल, 2 मिथाइल, फिर कितने कार्बन है, 3 का मतलब प्रोपेन 2 ऑल, ये भी आ गया, ठीक हो गया, ये भी हो गया। यहां पे क्या है, 1 2, तो 1 2 दोनों पे है, कितने ऑल है, डाइऑल, तो क्या हो गया, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, इथेन 1 2 डाइऑल। और यहां पे कितना है, 1 2 3, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो क्या आ जाएगा, प्रोपेन आ जाएगा, ठीक हो गया। और कितना आ जाएगा, 1 2 3, तो 1 2 3 ट्राइऑल आ गया। वैसे इसे क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं भाई, बहुत विस्कस होता है, ठीक हो गया। तो आईपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल भी आप लोगों को पता चल गया होगा भाई, ठीक हो गया। तो हो ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी भाई, ठीक हो गया। बेसिक्स जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है अल्कोहल का, वो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।